यह घटना हर साल अगस्त से नवंबर के महीनों में, मुख्य रूप से सितंबर और अक्टूबर में देखी जाती है। खासकर अमावस्या की अंधेरी रातों में, जब घना कोहरा छाया होता है, हल्की बारिश हो रही हो और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में हवा का रुख उलट जाता है। शाम के 6 से 7 बजे से रात के 9:30 या 10 बजे तक यह घटना होती है। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, लगभग 44 प्रकार के, अचानक ऊंचाई से नीचे की ओर उड़ते हैं। वे गांव की रोशनियों की तरफ आकर्षित होकर तेज गति से पेड़ों, घरों की दीवारों, छतों या जमीन से टकरा जाते हैं। कई पक्षी इसी टकराव में मर जाते हैं। इनमें स्थानीय पक्षी जैसे किंगफिशर, एग्रेट, बिटर्न, पिट्टा और कुछ प्रवासी पक्षी शामिल होते हैं। ज्यादातर प्रभावित पक्षी युवा होते हैं। यह घटना एक छोटे से क्षेत्र में होती है जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। इस घटना की सबसे पुरानी जानकारी 1900 के आसपास की है। उस समय जेमे नागा जनजाति के लोग यहां रहते थे। जब उन्होंने रात में आग जलाकर पक्षियों को गिरते देखा तो उन्हें लगा कि आसमान से बुरी आत्माएं या स्पिरिट्स नीचे आ रही हैं। डर के कारण वे गांव छोड़कर चले गए। 1905 में जयंतिया जनजाति के लोग यहां बस गए। उन्होंने इस घटना को देवताओं का उपहार माना। वे रात में मशालें या टॉर्च जलाकर पक्षियों को आकर्षित करते और बांस के डंडों से उन्हें मारकर खा लेते थे। शुरू में यह उनके लिए भोजन का स्रोत बन गया। 1960 के दशक में ब्रिटिश प्राकृतिकविद E.P. जी ने इस घटना को अपनी किताब वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में लिखा और दुनिया के सामने लाया। इसके बाद प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली भी यहां आए और उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह कोई सामान्य प्रवास नहीं है और काफी रहस्यपूर्ण है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी आत्महत्या नहीं करते, असली वजह दिशाभ्रम है। मानसून की बाढ़ से पक्षियों के घोंसले और निवास स्थान डूब जाते हैं। युवा पक्षी नए रास्ते तलाशते हुए इस क्षेत्र से गुजरते हैं। यहाँ की ऊंचाई, तेज हवाएं, घना कोहरा और अंधेरी रात उनके नेविगेशन सिस्टम को बिगाड़ देती है। गांव की रोशनियां उन्हें मोट की तरह आकर्षित करती हैं। वे प्रकाश की तरफ उड़ते हैं और टकराकर गिर जाते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि भूमिगत पानी के स्तर में बदलाव से चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है, जो पक्षियों की दिशा को भ्रमित कर सकता है। टोपोग्राफी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है, लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा में एक गॉर्ज या दर्रा है। मानसून के बाद बादल और कोहरा इसी दर्रे से अंदर आते हैं और पहाड़ियों की वजह से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे यहाँ एक विशेष मौसम बन जाता है। पहले गांव के लोग इन पक्षियों को मारते थे, इसलिए मौतों की संख्या ज्यादा थी। अब जागरूकता बढ़ने से मारने पर रोक है और यह घटना पर्यटन का हिस्सा बन गई है। फिर भी हर साल सैकड़ों पक्षी प्रभावित होते हैं। लोक कथाओं में इसे श्राप या बुरी आत्माओं का खेल माना जाता था। कुछ कहानियां तो यह भी कहती हैं कि यह पाताल लोक का द्वार है, जहां मृत आत्माएं पक्षियों के रूप में प्रकट होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्महत्या नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और भौगोलिक कारणों से होने वाला दिशाभ्रम है। अभी भी कुछ पहलू पूरी तरह समझ नहीं आए हैं, इसलिए यह रहस्य बना हुआ है। आज जटिंगा पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग इस घटना को देखने आते हैं, लेकिन पक्षी संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है। रोशनी कम रखने और वाहनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि पक्षियों को कम नुकसान हो। यह घटना प्रकृति की जटिलता को दर्शाती है। जहां लोक विश्वास आत्माओं की बात करता है, वहीं विज्ञान कोहरे, हवा, रोशनी और भूगोल को जिम्मेदार ठहराता है। जटिंगा हमें याद दिलाता है कि कई रहस्य अभी अनसुलझे हैं और प्रकृति के कई पहलू अभी भी अध्ययन के अधीन हैं। अगर आपको इस घटना को देखना है तो सितंबर-अक्टूबर का समय सबसे उपयुक्त है, लेकिन कृपया पर्यावरण का ध्यान रखें और पक्षियों की रक्षा करें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।